हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभम वेलकमिंग यू टू दिस ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। लेकिन उससे पहले हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि आपको बताना था कि इस फोटो में कितनी थर्मोडायनामिक सिस्टम्स है और उनका टाइप कौन सा है। तो आंसर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर दो थर्मोडायनामिक सिस्टम्स हैं और दोनों की दोनों ओपन टाइप की है। पहली तो ये कप और दूसरे ये महाशय। ये कप अपनी सराउंडिंग के साथ हीट और मास ट्रांसफ़र अलाउ करता है, इसीलिए ये ओपन सिस्टम बन जाती है। और सिमिलरली ह्यूमन बॉडी भी एक ओपन सिस्टम की तरह ही बिहेव करती है, इसीलिए ह्यूमन बॉडी भी एक ओपन सिस्टम ही कहलाएगी। दोस्तों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। दोस्तों, अगर किसी भी सिस्टम की कंडीशन यानी कि उसकी स्टेट डिफाइन करना हो तो हमें कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। उन्हीं पैरामीटर्स को हम सिस्टम की प्रॉपर्टी कहेंगे। ये पैरामीटर्स ऑब्जर्व भी किए जा सकते हैं और मेजर भी किए जा सकते हैं। सिस्टम की प्रॉपर्टी को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो सिस्टम के मास और साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि वॉल्यूम, एरिया, हीट, एंथैल्पी एक्सेट्रा। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के मास या साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एक्सेट्रा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इन दोनों के बीच का अगर कन्फ्यूजन हटाना है तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वर्ड एक्सटेंसिव है उसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है साइज़। इसी का मतलब ये हो गया कि एक्सटेंसिव मतलब साइज़ डिपेंडेंट। दोस्तों याद रखिएगा, एक्सटेंसिव में वर्ड छुपा हुआ है एक्सटेंट, जिसका मतलब होता है साइज़। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई साइज़ डिपेंडेंट। दोस्तों, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस समझने के लिए हम एक एग्जांपल की मदद लेंगे। प्रेशर और वॉल्यूम, ये दो प्रॉपर्टीज़ थर्मोडायनामिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, इसीलिए हम इन दोनों का एग्जांपल में इस्तेमाल करेंगे। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास दो शुगर के बैग्स है, एक का मास 5 kg है और दूसरी का 10 kg। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि जो 10 kg वाली बैग है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 5 kg वाली बैग। मतलब कि वॉल्यूम जो है वो मास के साथ चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ऑन द अदर हैंड, ये दोनों बैग्स अगर हम एक ही रूम में रखें तो इन दोनों पे एक्ट करने वाला प्रेशर एक समान होगा। मतलब कि प्रेशर जो है वो मास के साथ चेंज नहीं होता है, तो प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें 3 प्रकार की क्वांटिटीज़ का सामना करना पड़ता है, टोटल क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी और रेट क्वांटिटी। इनको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और हमारी क्वांटिटी रहेगी हीट। हीट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर क्यू के साथ, इसका यूनिट होता है जूल। जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट को ऑब्टेन करने के लिए हमें सिस्टम की टोटल एनर्जी को सिस्टम के मास के साथ डिवाइड करना पड़ता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी और इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर के साथ। दोस्तों, जब भी आप फ्लो प्रोसेस का एनालिसिस करेंगे तब आपको रेट क्वांटिटी का सामना करना पड़ेगा। रेट क्वांटिटी मतलब टाइम डेरिवेटिव होता है उस क्वांटिटी का। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है हीट फ्लो का रेट। सो हीट फ्लो रेट कैन बी डिनोटेड एज क्यू डॉट। मैं इस इक्वेशन के थ्रू मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल्स टू M इंटू क्यू। तो Q डॉट इज मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड। दोस्तों, ये कंसेप्ट काफ़ी मदद करेगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसीलिए आप घर पर वॉल्यूम और वर्क की प्रैक्टिस कीजिए। इनकी टोटल क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी और रेट क्वांटिटी को आप लिख कर देखिए, ये आपको काफ़ी मदद करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।